यस बेटा, ये हमारी इम्पॉर्टेंट रेशो है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। देखो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, टोटल एसेट्स पहले आ रहा है ना बेटा, तो न्यूमरेटर में आप टोटल एसेट्स ही लिखोगे और अपॉन में डेट, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, राइट। तो ये तो एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी का, उसके हिसाब से यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये मेनली एक्सटर्नल फंड्स के रेट को बताती है कि हमने एक्सटर्नल फंड को अगर रेज किया हुआ है तो उसके बिहाइंड हमारी एसेट्स कितने लेवल तक फाइनेंसिंग है और डेट को कितना कवरेज मिल रहा है, राइट। कि अगर कोई लेंडर है तो लेंडर अगर हमारी कंपनी को कोई उधार दे रहा है तो वो हमारी उस उधार के लिए एसेट्स कितनी कवर्ड है, राइट। तो ये हमें चेक करना होता है इस रेशो के थ्रू। तो इसका फॉर्मूला फिर से बताऊंगी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो का फॉर्मूला टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। हायर रेशो का मतलब होता है कि हमने मेनली जो फाइनेंस किया हुआ है वो ओनर फंड के थ्रू फाइनेंस किया हुआ है और लॉन्ग टर्म लोन जो है वो एसेट से कवर्ड है, राइट बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। नेट एसेट्स निकालना ज़्यादा अच्छा होता है, नेट एसेट्स को हम कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी जानते हैं, राइट। इंस्टीड ऑफ टोटल एसेट्स फॉर कंप्यूटिंग दिस रेशो ऑल्सो, इस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हमें नेट एसेट्स कंसीडर करना ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेकर आई हूँ, अच्छे से इसको लर्न कर लेना। लर्न करने की जरूरत नहीं है, टोटल एसेट्स टू डेट लिखा हुआ है तो टोटल एसेट्स को न्यूमरेटर और डेट लिखा हुआ है नीचे तो लॉन्ग टर्म डेट को डेनोमिनेटर, बस हो गया फॉर्मूला लर्न।